हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस लैम्डा माइनस अल्फा माइनस लैम्डा टू द पावर 4 b प्लस गामा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा स्क्वायर 1 एंड इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है हमें ये इक्वल दी हुई है माइनस ऑफ के अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा इंटू गामा माइनस डेल्टा के। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नाउ सपोज ये जो क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसके एलिमेंट्स को मैं कुछ इस तरह से मान लेता हूँ। लेट बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा इक्वल टू एक्स, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा इक्वल टू वाई एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू जेड। तो बच्चों इसके एलिमेंट्स को मैंने एक्स वाई जेड की टर्म में मान लिया है। तो ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देन गिवन डिटर्मिनेंट इज, ये हमारा इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेट ऑफ, फर्स्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर y4 और यहाँ पर z4 आ जाएंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ जाएंगे और ये 1 और 1 एज इट इज़ हो जाएंगे। नाउ इस डिटर्मिनेट को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। हम इसकी रो 1 में से रो 2 को माइनस कर देते हैं और रो 2 में से रो 3 को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग रो 1 is such that रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 को हम क्या बना देंगे, इसमें से हम रो 2 में से रो 3 को माइनस कर देंगे। देन तो जो हमारा गिवन डिटर्मिनेंट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स 1 थे तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम सेकंड रो की बात करें तो क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर 4 माइनस जेड टू द पावर 4 वाई टू द पावर 2 माइनस जेड टू द पावर 2, और यहाँ पर भी सेकंड रो थर्ड रो में 1 एलिमेंट है तो ये भी 0 हो जाएगा। लास्ट वाली रो एज इट इज आ जाएगी हमारी जेड टू द पावर 4 जेड स्क्वायर एंड 1। अब बच्चों अगर फर्स्ट रो और सेकंड रो की बात करें तो यहाँ पर x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि इस फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है और सेकंड रो में भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, और लास्ट एलिमेंट तो जीरो है तो इसमें से हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो में से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और ये डिटर्मिनेंट हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 0। लास्ट एलिमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा जेड टू द पावर 4 जेड स्क्वायर और 1। अब बच्चों इस डिटर्मिनेंट का हम एक्सपेंशन कर देते हैं थर्ड कॉलम के अराउंड। थर्ड कॉलम के लिए बात करें तो यहाँ पर प्लस साइन माइनस साइन और यहाँ पर प्लस साइन, तो यहाँ पर होगा माइनस साइन एंड यहाँ पर प्लस साइन। तो बच्चों थर्ड कॉलम की अगर बात करें तो इसके दो एलिमेंट्स तो हमारे जीरो हो रहे हैं तो इनके रिगार्डिंग तो एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। लास्ट एलिमेंट है 1 तो इसके रिगार्डिंग जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1। यानी कि ये हमारा कुछ इस तरह से निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसी तरह से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, और यहाँ पर हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसे हम लिख देंगे एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड। अब बच्चे जो वैल्यूज हमने
क्वेश्चन में स्टार्टिंग में सपोज की थी एक्स और वाई और जेड की, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम x माइनस वाई की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई हमारा इक्वल आ जाएगा, जब x में से y को माइनस करेंगे तो ये गामा और गामा सेम साइन के हैं। इसी तरह से ये डेल्टा माइनस का और यहाँ पर भी डेल्टा माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और बीटा के लिए आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बीटा, और अल्फा के लिए भी क्या आ जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। इसी तरह से अगर x प्लस वाई की बात करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई में हमारा बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ गामा माइनस डेल्टा। यहाँ से अगर हम y माइनस जेड और y प्लस जेड की बात करें तो वो भी क्या आ जाएंगे, y माइनस जेड के लिए हमारा यहाँ पर y और z में अगर हम देखें तो गामा और अल्फा के साइन तो अपोजिट है, अल्फा का साइन सेम है, तो गामा y में से जब z को माइनस करेंगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा ट्वाइस ऑफ गामा माइनस बीटा। y प्लस जेड की बात करें तो y प्लस जेड हमारा हो जाएगा यहाँ पर बीटा से बीटा कैंसिल और अल्फा गामा से गामा भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बनेगा 2 अल्फा माइनस डेल्टा। इसी तरह से बच्चों अगर हम लास्ट में z माइनस एक्स, हमें लास्ट में फाइंड आउट करना है x माइनस जेड एंड x प्लस जेड। तो यहाँ से x माइनस जेड हमारा इक्वल आ जाता है बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा से डेल्टा भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा गामा एंड अल्फा में, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ गामा माइनस अल्फा। और अगर x प्लस जेड की बात करें तो यहाँ से जब इन दोनों को 8 करेंगे तो गामा और यहाँ पर गामा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बीटा और डेल्टा बचना चाहिए। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस डेल्टा। अब बच्चों गिवन वैल्यूज में हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन आया वहां पर इन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 to the power 6 इंटू में हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा आ रहा है, इसे अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमें चाहिए अल्फा माइनस गामा, तो अल्फा माइनस गामा हमें कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से हमें अल्फा माइनस गामा चाहिए, तो यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन आएगा, तो माइनस माइनस मिलके ये साइन तो प्लस बना देंगे। अल्फा माइनस डेल्टा की बात करें तो ये हमें डायरेक्टली मिल रहा है, बीटा माइनस गामा की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा माइनस साइन कॉमन आएगा, और बीटा माइनस डेल्टा की बात करें तो ये हमें डायरेक्टली मिल रहा है और गामा माइनस डेल्टा भी हमें डायरेक्टली मिल रहा है, यानी कि माइनस साइन हमें 3 बार कॉमन लेना होगा। तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन को जब 3 बार कॉमन लेंगे तो माइनस 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 मल्टीप्लाई होके सिंगल टाइम्स माइनस हो जाएगा, और ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाता है, जो कि इक्वल होगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा अल्फा माइनस डेल्टा। इंटू बीटा माइनस गामा बीटा माइनस डेल्टा, और इंटू में हो जाएगा गामा माइनस डेल्टा के। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन है उससे, तो यहाँ से हमारा जो के निकल के आएगा वो हो जाएगा 2 to the power 6, यानी कि 64 के इक्वल, और यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं our final answer is equal to 64. I hope you understand it well. Best of luck.